नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त BS क्रिएटर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान लेके। बेसिकली मैं आपको पूरा मार्केटिंग प्लान नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल एक कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सिर्फ 3 मंथ में बिल्कुल ईजी तरीके के साथ 3 मंथ में 3 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सकते नहीं हो, 100% पहुंचोगे। ठीक है जी। करना क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ बस इसी चीज़ को अप्लाई करना है, सिंपल है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। ठीक है जी। तो वेस्टेज विद टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये कोई मैथ समझाने वाला है, तो इसने सॉरी टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट लिख दिया है। दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी ना, तो इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया था। जी हाँ दोस्तों, 8वां अजूबा दुनिया का इसको बोला गया था। इसको बोला गया था कि ये इनकम के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और यही नहीं, तोड़ेगा कौन, इनकम के रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? जो गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से है। जो अमीर है या जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करके अमीर से और अमीर हो सकता है अच्छे से बिजनेस चला के। बट जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपने सपने कैसे पूरे करे? इस चीज़ को लेके एक इंसान ने एक फार्मूला तैयार किया जिसको टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट बोलते हैं। इस फार्मूले से इम्प्रेस होके फिर एक बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया में उतारा, जिसने तहलका मचाया फॉरेन की कंट्रीज़ में। बट बदकिस्मती अपने इंडिया की है कि इंडिया में आते ही नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग में तो काफ़ी ऊंचा चला, एमवे जैसे कंपनियों ने काफ़ी उठाया, बट धीरे धीरे इंडियन दिमाग की वजह से वो डाउनफॉल में जाता रहा। और आज अगर आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल भी देते हो ना, तो वो बोलता दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। कंपनी का तो नाम सुनेगा ही नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ही फ्रॉड बोल देगा। ठीक है जी। 100 में से आप लेकर चलो 85 to 90 बंदे का यही जो है वो माइंड में डिसीजन बना हुआ है। ठीक है जी। बट ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग समझ के करने वाली चीज़ है, किसी की सुन के बातों में आके करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें सक्सेस वही होगा जो टिकेगा और सीखेगा। जी हाँ दोस्तों, जो टिकेगा पर सीखेगा। पहले सीखेगा फिर टिकेगा। जो आज आते ही, मान लो आपका सीनियर आपको ज्वाइन करा रहा है, आज आप ज्वाइन कर रहे हो, जो सीनियर कल आपको बंदे लाने के लिए बोल रहा है या चेन सिस्टम की तरह यूज़ करवा रहा है, आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और आपका जो लीडर है वो भी अनएजुकेटेड लीडर है। उसने बेशक वेस्टेज, फॉरएवर या किसी भी कंपनी का एमवे का प्लान लिया होगा, या अपनी कंपनी का बेस्ट प्लान वो आपको बता रहा होगा कंपनी के हिसाब से, बट यकीन मानिए उसको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, आप ज़िंदगी में कोई भी कंपनी पकड़ लो, 100% सक्सेस हो जाओगे, लाखों कमा लोगे, साल नहीं लगेंगे, विद इन मंथ के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, अभी बड़े ध्यान से समझिएगा। ये फार्मूला वेस्टेज के साथ और सारी नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ अप्लाई करता है। ये इसी तरीके से चलनी है, नेटवर्किंग इसी तरीके से चलनी है, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट। ये है क्या? टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट बोलते हैं कि अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करना? अब एग्जांपल एक देता हूँ, टाटा बिरला की एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है जी। टाटा हो गया, अंबानी हो गया। ठीक है, अंबानी हो गया। अब इनका क्या है कि अब टाटा के काफ़ी सारे शोरूम हैं, या टाटा के गाड़ियाँ बनाते हैं, कार्स बनाता है ना टाटा, अपना नमक बनाता है ना, साल्ट बनाता है अपना। टाटा के और भी बड़े सारे ब्रांड हैं ना, ट्रक बनाता है। ठीक है। और टाटा के बहुत सारी ब्रांचेस है ना, अलग अलग। अंबानी का भी आप जियो ले लो,
या अंबानी इंडस्ट्रीज, रिलायंस ले लो, ठीक है। तो अब इन दोनों की बात करते हैं। इनका क्या है, ये इंडिया के सबसे अमीर और दुनिया के टॉप 10 में क्यों आ गए? क्योंकि भाई इनका नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब नेटवर्क से ये अमीर नहीं हुआ है, बेसिकली इनका जो है वो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? अब टाटा का कोई भी मान लो किसी टाटा की किसी भी गाड़ी का शोरूम है, ठीक है। तो एक शोरूम में भी ना, एक शोरूम में भी नॉर्मली आप लेके चलो 500 तक बंदा वर्क करता होगा, ठीक है जी, इससे ज़्यादा ही करता होगा। मैं एक ब्रांच की बात कर लेके चल रहा हूँ। अब 500 बंदा, एक बंदा कितने घंटे काम कर रहा है? 8 आवर। अब 8 आवर, 8 घंटा इंटू 500, ठीक है। अगर हम इसको लेके चलें, ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है, इसलिए थोड़ा मैं आपको सही से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर के साथ बने रहिएगा। कितना हो गया? 4000 घंटे। 4000 घंटे। और हमारे जैसे बंदे के पास एक दिन में कितने घंटे हैं? सिर्फ 24 घंटे। हमारे जैसे बंदे के पास 24 घंटे हैं, क्योंकि हमारी सोच एक दिन पे निर्भर करती है। दूसरी तरफ देखा जाए, टाटा के पास 4000 घंटे, ये एक शोरूम का बताया मैंने, तो अरबों के हिसाब से इसके घंटे का काम निकल रहा है एक दिन में। तो ये करोड़पति बनेगा ही बनेगा, अरबपति बनना ही बनना है। अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बनाया। उन नेटवर्क का अगर 2-2 रुपये, 4-4 रुपये भी बचता है तो ये अरबों खरबों रुपया बना लेते हैं, ठीक है जी। वही फार्मूला अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर मैं उसके बाद पूरा प्लान बताता हूँ आपको कि करना क्या है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब मान लो आप हो, है ना, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है ना, उसके बाद आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, ठीक है। तो आप किसी के पास इंटरव्यू के लिए गए, तो वो क्या करता है कि आपको बोलता है कि मैं 30,000 तेरे को पर मंथ का दूंगा, ठीक है, एक मंथ का 30,000 दूंगा, प्लस हर मंथ के बाद इंक्रीमेंट दूंगा 1,00,000 रुपया, सॉरी 1,000 रुपया, ठीक है। 30,000 मंथ का देगा आपको, एक मंथ की जॉब का। जब आप उसके बाद जॉब करोगे 1,000 रुपये वो हर मंथ के बाद आपका इंक्रीमेंट लगाएगा। बट टारगेट जो है, कोई भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे जॉब पे, तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। मान लो बैंक ही है, अब बैंक में भी क्या है, मान लो कार लोन है, होम लोन है, गोल्ड लोन है, या कोई भी चीज़ है बैंक में, टारगेट तो होगा भाई, है ना। कंपनी है, टारगेट तो होगा भाई, क्योंकि प्रोडक्ट है कोई ना कोई। हर कंपनी प्रोडक्ट पे, ये कापी है ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, पेन है किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, भाई फ़ोन है किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, चादर है वो भी कोई कंपनी बनाती है, ठीक है। तो वो आपको बोल रहा है कि मैं तेरे को 30,000 पर मंथ दूंगा, पर दूंगा किस बेस पे कि 5 लाख का टारगेट तूने पर मंथ करके देना है, ठीक है। करके देगा, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाता जाऊंगा हर मंथ तेरा, ठीक है। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसके पास आप जाते हो, वो बोलता भाई अपना तो सिंपल है कि डेली का तूने ना 10,000 का बिजनेस देना है, डेली का तू 10,000 का बिजनेस देगा, ठीक है। तो 1 रुपया मैं तेरे को देता जाऊँगा, 1 रुपया दूंगा। अगर तू कल फिर 10,000 कर देता है, ठीक है, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, प्लस हो गया, तो मैं तेरे को क्या करूँगा, 1 का 2 रुपये दे दूँगा। अब तू अगर फिर से तीसरे दिन 10 करता है, 10,000 करता है, 10,000 का बिजनेस करके देता है, तो मैं तेरे को ना डबल करता जाऊँगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब डबल हो जाएगा। अब अगर तू फिर से अगले दिन करता है 10,000 का करता है, तो 4 का 8 रुपये दूंगा। ये RS, ये रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 30,000 पर मंथ कर रहे हो, तो यहाँ पे रुपीज़ की बात कर रहा है बंदा, ठीक है, कि मैं तेरे को देता जाऊँगा। फिर 16 का 32 रुपये हो जाएगा, 10,000 तेरा बिजनेस हो जाएगा, फिर 64 रुपये हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, करते करते 30 दिन जितना भी बनेगा उतना पैसा मैं तेरे को दे दूँगा, ठीक है। तो आप कौन सा चूज़ करोगे? ऑब्वियस सी बात है, ये देखने में कुछ भी नहीं रगला, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, है ना, 8 रुपये, 16, 32, 64, 128, अभी तो 128, है ना, 256 कितना हो जाएगा, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 9-10 दिन का तो मसा 500 रुपया बनता है, और यहाँ पे तो 30,000 हुआ है ना। तो बंदा क्या करेगा भाई, बोलेगा कि चलो मैं ना ये 30,000 की वो करता हूँ, है ना। बट इसको बोलते हैं ब्रदर टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट। ये टाइम आपका मल्टीप्लाई करते जा रहा है। आप अपने कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट कर देना, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं पहले ही कैलकुलेट करके रखा था मैंने।
यहाँ पे आपका 30 दिन का 30,000 प्लस 1,000 रुपया उसने आपको बोनस दिया, हो गया 31,000 आपका, ठीक है। 31,000 मंथ का हो गया, पर दिया कितने पे? 5 लाख के बिजनेस पे। अब ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया? 295 करोड़ 27,08,992 रुपीज़। दोस्तों, इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। ये कैलकुलेटर हैंग कर देता है। ये मैं रुपीस बोल रहा था कि 1 रुपये से स्टार्ट होगा आपका पैसा, फिर 2 रुपये हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा, डेली का 10,000। अब 10,000 का बिजनेस कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। बने रहिएगा लाइन पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 30 दिन का 10,000, हर दिन 10,000 वो आप बिजनेस करवा रहा था, ठीक है। कितना हो गया? 3 लाख रुपया। सिर्फ 3 लाख के बिजनेस पे, जो उस टाइम लग रहा था कि डेली का मैं 10,000 का बिजनेस कैसे करूँगा, बट जब मंथ के बाद कैलकुलेट किया, बिजनेस तो सिर्फ 3 लाख का निकला। उस पर पैसा कितना आया? 295 करोड़ 27 लाख से अबव। और यहाँ पे आप कितने पे कितना खड़े हो? 30,000 से 31,000 हो गया। बट अगर पूरे साल भी कर लोगे तब भी इसका 0.1% भी नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट। आपका टाइम और आपका पैसा डबल हो गया। अब बात करते हैं हम वेस्टेज की। बड़े सारे लीडरों से मैंने इसका प्लान लिया था, जब फर्स्ट टाइम मैंने प्लान लिया था। बड़े बड़े यूट्यूब में देख चुका हूँ, कोई भी बंदा जस्टिफाई नहीं कर सका है वेस्टेज को, ठीक है जी। वो वही चीज़ समझाई जा रहे हैं जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। एक PV RS 30 रुपये का है, ठीक है। तो एक PV से 599 पे आप 5% पहुँचोगे। 600 PV से 2399 PV पे 8% लेवल है। 2400 PV से 5,499 जब आप कर दोगे 12% हो जाएगा। फिर 16% ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब आपका निकलता है, उसके लिए आपको 5,500 PV चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका परसेंटेज मिलती है आपको। डायरेक्टर बोनस जब आप बन जाते हो 15% आपको डिस्काउंट वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है अलग से। टीम बिल्डिंग बोनस 3% अलग से ऐड हो जाता है। ट्रैवल फंड जब आपका सिल्वर डायरेक्टर निकलता है 3% वो 18%। लीडरशिप बोनस। कार फंड 5% कार के लिए। हाउस फंड 3% हाउस के लिए। इलाइट क्लब बोनस 2%। और लीडर किस पे लगे हुए हैं? बस तू ना ज्वाइनिंग कर, है ना, 1,000 1,500 900 की ज्वाइनिंग कर, कुछ नहीं है। इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, खुद भी करिए, अपनी टीम को भी करिए। और पहली चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो ये आप, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने स्टार्ट किया मिनिमम 100 PV से। 100 PV से आपने स्टार्ट किया। 3 मंथ की गेम में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट मंथ, इसको लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखे। फर्स्ट मंथ में आप, ये फर्स्ट मंथ चल रहा है आपका, आपने 100 PV किया, ठीक है। अब 100 PV के बाद आपका फर्स्ट मंथ में पहला काम क्या है? जब भी आपको सीनियर प्लान देता है, तो जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो 100 PV से, तो जो भी लीडर आपको दूसरे दिन ही बोलना स्टार्ट कर देता है कि भाई बंदा ला, है ना, कि टीम बिल्ड करनी है, बंदा ला। तो ब्रदर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी कंपनी का जो लीडर आपको ये चीज़ बोलेगा ना नेक्स्ट डे से कि बंदा ला और मिलवाता चल मेरे से, है ना, प्लान सीख, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। चाहे वो पैसा कमा रहा है पर वो ज़ीरो पे खड़ा है, बिल्कुल उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। 110% एक ना एक दिन उसकी टीम उसको छोड़ के जाएगी। वो हर्षों से फर्श पे आ जाएगा, क्योंकि
बेस मजबूत होना चाहिए। बेस कैसे मजबूत होगा? नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज से। नॉलेज ही पावर है, आपका नेटवर्क पावर नहीं है। बना बनाया नेटवर्क भी बंद हो जाएगा अगर नॉलेज आपकी टीम को बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है जी। तो लीडर अच्छा वही है जो आज आपको ज्वाइनिंग करवाएगा, जो आपको खुद बोलेगा कि भाई 3-4 दिन तेरे को कोई बंदा लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद सीख ले, खुद एजुकेट हो ले, मास्टर बन जा। यहाँ पे लीडरशिप का काम है भाई। पीवी सीसी किसी भी कंपनी के पॉइंट वैल्यू इनकी ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होगे ये पता नहीं क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की चीज़ है। पीवीसीसी का काम नहीं है, बिजनेस का काम है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस सीखना पड़ेगा, ये एक कला है। नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है, आपको कलाकार बनना होगा। क्योंकि जब भी आप किसी से प्लान लेने गए थे तो आपने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था, उस बंदे को ज्वाइन किया था। ठीक वैसे ही जब आप किसी को समझाओगे तो उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी बंदा ज्वाइन करने आएगा ना, मान लो वो बंदा आपके पास आ गया प्लान लेने, ठीक है, और जब भी मैं किसी लीडर के पास जाता हूँ उस लीडर का एक जवाब होता है जो बिल्कुल बेकार होता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ना 10 में से भाई रेशो जो निकलती है वो जो 2 या 3 की निकलती है। ये जो बंदा आपको चीज़ सिखा रहा है ना, ये बड़ी गलत सिखा रहा है। 2 या 3 रेशो तभी निकल सकती है, एक ही रीज़न पे निकल सकती है कि अगर आप इनविटेशन बंदा बुला रहे हो, वो आपके इनविटेशन पे ऑफिस तक आ रहा है। अगर 10 बंदे आप बुला रहे हो, 10 बंदों में से या तो 7 के 7 नेटवर्कर हों, ठीक है, आर्गूमेंट करेंगे, मथा मारेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट करेंगे, वो चीज़ मान सकती है कि भाई 10 में से 3 रेशो निकलती है, ठीक है। तो या फिर जो बंदा बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, हर बंदा भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो जिसको आप समझा तो रहे हो, जिसको समझ नहीं आ रही है कि भाई काम क्या है, बंदे पे अड़का हुआ है, इसका मतलब आपको समझाना नहीं आता। तो ये 2 रीज़न है। बाकी अगर 10 बंदे आपके ऑफिस में आ रहे हैं ना और फर्स्ट टाइम मार्केटिंग प्लान वो सुन रहे आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने आज तक ज्वाइन नहीं की है, अगर वो 10 बंदों में से 2 भी वापस चले जाते हैं ना, आपका प्लान परफेक्ट नहीं है। आप पहले अपना प्लान परफेक्ट करो। प्लान का मतलब ये नहीं है कि जो क्राइटेरिया कंपनी ने दिया हुआ है उसको मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, ये दिमाग में फतूर है, वो प्लान नहीं है दोस्तों, वो प्लान नहीं है। प्लान आपको कंपनी का प्लान तो देना है, बट सामने वाले का पहले दिमाग पढ़ के उसके मुताबिक उसको प्लान देना है, ना कि कंपनी के मुताबिक उसको प्लान देना है। हो सकता है वो पैसा ढूंढने आया हो, आप उसको प्रोडक्ट दिखाई जा रहे हो, एंड हो सकता है वो प्रोडक्ट देखने आया हो, आप उसको लेवल करी जा रहे हो, पीवी करी जा रहे हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं बिजनेस की। आपने ज्वाइनिंग किया, आपने लीडर आपको ज्वाइनिंग करवाया 100 पीवी से। आपने सिंपल क्या करना है, पहले एजुकेट होना है, फिर क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, जो फर्स्ट 6 बंदे आपने जितने मर्जी बंदों को प्लान दिया, जो फर्स्ट 6 बंदे आपने ज्वाइन करवाने हैं ना, उनमें से एक भी बंदा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे वही बंदे होने चाहिए जो अच्छी पोस्टों पे हों। अब आप बोल रहे होगे भाई ये क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट बंदा ही तो करेगा, काम खींचेगा। दोस्तों यही चीज़, यहीं पे आप मार खा जाते हो। जब आप एक स्टूडेंट को ज्वाइन करवाओगे ना, वो फर्स्ट टाइम मम्मी पापा से पैसे लेके पीवी कर लेगा, घर के लिए प्रोडक्ट ले जाएगा, बट सेकंड मंथ जब आपको दोबारा पीवी के लिए बोलोगे ना कि लगातार 4 मंथ तू लेगा तो 5वें मंथ कंसल्टेंसी जो भी फ्री मिलता है, तो वो तुझे करना है। वो बेसिकली जो स्टूडेंट है ना, वो पैसा कमाने आया है, वो प्रोडक्ट ख़रीदने नहीं आया है। ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, वो प्रोडक्ट ख़रीदने नहीं आया है। तो आपने जो डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी डायरेक्ट में आपने ज्वाइनिंग करवाना है ना,
तो वो उसी बंदे को ज्वाइनिंग करवाना, उसके दो रीज़न है। उसी बंदे को ज्वाइन करवाना जो कोई ना कोई जॉब करता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब करता है चाहे प्राइवेट जॉब करता है, पर अच्छी जॉब करता है। इसका एक फ़ायदा ये है कि ऐसे बंदों को अगर आप ज्वाइनिंग कराओगे ना, इनकी फेस वैल्यू ऑलरेडी है, इनमें से एक भी नहीं बोलेगा कि मेरे पास बंदे नहीं हैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज़, फेस वैल्यू, बंदे के पास जो भी कोई इनविटेशन इनका लेके आपके थ्रू आएगा ना, तो वो प्लान गलत भी हो जाएगा ना, वो इन बंदों के साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी फेस वैल्यू है। इनके कहने पे ही कई बंदे ज्वाइनिंग कर जाएंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग गधों का काम नहीं है, घोड़ों का काम है। तो घोड़े ही पकड़ो, यहाँ पे हज़ारों नहीं लाने हैं आपने भाई। 2 बंदे भी आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो वो 2 बंदों के लिए आपको इतना ज़बरदस्त लीडर बनना पड़ेगा कि आप कॉपी पेन बंद करके बातों से, फ़ोन से ही उसको इतना पॉजिटिव कर दोगे कि वो बंदा ज्वाइन कर जाए। आंखों देखी चीज़ है, लाख लाख रुपए से, 2-2 लाख रुपए से भी कई कंपनियों के, और दूसरी कई कंपनियों के नेटवर्क मार्केटर मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ बैठ के ना विदाउट कॉपी पेन के भी अपने साथ बंदे को ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, कि उनमें इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन पावर होता है कि वो बंदे की लाइफ फ्यूचर उसको बता देते हैं वहाँ पे बैठे बैठे। ठीक है जी। तो प्लान के पीछे मत दौड़िए कि भाई 1 PB 2 PB मैं सीखना ये है, कला ये है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि भाई सामने वाले का दिमाग पढ़ना है। 2 ही चीज़ें हैं, अगर उसको प्रोडक्ट यूज़ करवाना है तो कैसे करवाना है, अगर उसको पैसे के लिए मोटिवेट करना है तो सिंपल सी बात है, एक वर्ड आपको बोलना पड़ेगा कि भाई जो मैं बोल, तुझे कितना पैसा चाहिए, है ना। वो अगर पैसे के लिए है, सिंपल सी बात है, तो वो बोलेगा मैं कितनी देर में कितना ले सकता हूँ। तो आपने ये नहीं बताना प्लान के मुताबिक उसको, पहले उसको बोलना है कि भाई यहाँ पे लिख दे तेरे को कितना पैसा चाहिए, वो पर मंथ का कितना पैसा चाहिए। तो वो बोलेगा ना, अपनी ख्वाहिश रखेगा कि भाई 50,000 चाहिए या 1 लाख चाहिए, है ना। तो उसको एक ही चीज़ बोलनी है कि भाई 1 लाख पर मंथ चाहिए ना, तो मेरे से कहीं पे भी साइन करके ले ले कि 1 लाख रुपए तुझे इनकम 100% आएगा, बट काम मेरे तरीके से, पैसा तेरे तरीके से। ठीक है जी। अब जब आपने ये चीज़ बोल रही ना, तो वो आगे से बोलेगा कि आपने पूछना उससे कि भाई अगर तेरे को 1 लाख ही चाहिए थी ना, ये तेरी ड्रीम इनकम है, तो इसके लिए तू क्या कर सकता। वो बोलेगा कि मैं एक टांग पे भी खड़ा रह सकता हूँ। तो उसको बोलना बस यही काम है, सिंपल सा काम है, एक टांग पे ही खड़ा रहना है तूने। 1 लाख अगर पर मंथ कमाना है तो भाई 1 लाख तेरा, ठीक है, बट 1 लाख तेरे को मिलेगा, है ना। जितने मंथ में तू बोलेगा उतने में मिलेगा। काम मेरे तरीके से, पैसा तेरे तरीके से। वो तू 1 का 10 लाख लिख दे, काम मेरे तरीके से। मैं अगर बोलूँ सोना नहीं है तो सोना नहीं है। एक टांग पे खड़े होना तो एक टांग पे खड़े होना है, हाँ कि ना नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने कि 6 बंदे ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, 6 बंदे, ईच बंदा जो है वो सिर्फ 100 PV से ज्वाइन करवाना है आपने। आपका काम क्या है, उनका काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पूरा प्लान आप बता दोगे उनको, ठीक है। मार्केटिंग प्लान जब भी बताना है ना, तो 40 से 30 से 35 मिनट का तो लगाना है, ठीक है। तो बट पहले उसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन करना है। देन अगर आपको लगता है कि वो कंपनी का प्लान समझाना है तो वो समझा सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास भी एक थोड़ा सा प्लान होना चाहिए अपना, कि इसको किस तरीके से मैं अगर इन शॉर्ट में ख़त्म करना है तो कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सामने वाले को ये बहुत बड़ा नेटवर्क के बारे में नहीं बताना है कि तेरे को ना इतना बंदा लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, 2 लाना है, 10 लाना है। भाई कुछ नहीं लाना है। बड़े सिंपल तरीके से उसको बताना है कि भाई तेरा काम सिंपल है। पूरा प्लान देके ना उसको, मार्केटिंग प्लान कंपनी का देके उसको लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बोलनी है कि भाई तेरा काम सिर्फ इतना है कि जो ऑफ़र उसको बताया होगा, है ना, कि लगातार 4 महीने में तू 100 PV का या जितने का भी लेगा तो 5वें महीने में फ्री है। उसको बोलना सिर्फ वही 4 महीने, ठीक है। जितने का तूने चेक बोला है उतने का तेरे को चेक आएगा। तूने सिर्फ वही 4 मंथ अपना 100 PV कंटिन्यू रखना है। एंड सिर्फ 6 बंदे वो एजुकेट करना उसको ना,
अपनी लेग में लगाने हैं ना, मैं तेरी हेल्प करूँगा उसमें, ठीक है। तो वो तरीका अलग है थोड़ा, वो मैं किसी दिन आपको वो पूरा प्लान A to Z प्लान में PVCB सारा कुछ डाल के कैसे प्रेजेंट करना वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं टाइम कंपोनेंट मैनेजमेंट की बात करता हूँ, है ना। तो आपने 6 बंदे ज्वाइन कराए, एजुकेटेड बंदे आपने ज्वाइनिंग कराए 100 PV से, ठीक है। कितना हो गया, सबका 100 PV लगाया जाए, ठीक है, ये हो गया 600 PV, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बंदे, सब ने 100 PV से स्टार्ट किया, 600 PV है यहाँ पे। आपने भी 100 PV से स्टार्ट किया था, प्लस 100 PV लगा लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 700 PV हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ के साथ, है ना, ताकि कैलकुलेट अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है, आप पहुँच गए 700 PV पे, ठीक है जी। अब भी उसके बाद काम क्या है कि आप खुद ज्वाइन किया था, आपने इन 6 को ज्वाइनिंग करवा दिया हुआ है। अब आपको जो तीसरा स्टेप है, आपने ये 2 काम करने हैं, ठीक है। एक तो इनको ज्वाइनिंग करवाया, इन्हीं को एजुकेट करना है, इनको उसी मंथ इनकी लिस्ट से ना आपने एक एक बंदा और ज्वाइन करवाना है। ये सारे 100 PV वाले ज्वाइन करवाने हैं। खुद भी 100 PV से किया, इनको भी 100 PV से करवाना है, ठीक है। एंड इनको आगे एजुकेट करके इनसे जो करवाना है वो भी 100 PV से। बट 3 मंथ में 3 लाख अगर लेना है तो आपको पहले 2 मंथ में या 3 मंथ में ही सब कुछ कर देना है, ठीक है जी। एंड लेवल तक कर देना है, बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे होता है कि बोलते हैं कि भाई कम से कम 6 बंदों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए ना 20 से 30 बंदों को प्लान देना पड़ेगा, ठीक है। अब 30 बंदों को आप दे रहे हो, वही जो आपने 3 महीने काम करना है, 30 वही आपने एक ही मंथ में काम कर देना है, ठीक है। अब जो ये बंदे लाने हैं, ये सारे बंदे हैं, ठीक है। आपने क्या किया था, खुद 100 PV से स्टार्ट किया, आगे इनको 6 को 100 PV से स्टार्ट करवाया था। इन्होंने भी आगे उसी मंथ एक एक बंदा ला दिया, बड़ी बात नहीं है। इनको भी तो टारगेट में रखोगे, इनको भी बोलोगे कि भाई तेरा 2 मंथ में डायरेक्टर निकालूंगा, भाई तेरा 2 मंथ में डायरेक्टर निकलेगा। सबको बोलना है ये सेम चीज़, पैसा तेरे तरीके से, काम मेरे तरीके से करना। बस ये है कि तूने ज्वाइनिंग होना है इसी मंथ, क्या करना है कि एक एक बंदा अपने नीचे ज्वाइनिंग करवाना है, ठीक है। सिर्फ एक एक ही बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो एक एक बंदा तो ईजिली ला देगा ना, बिल्कुल ईजी। बट आपका काम और क्या है, एक टारगेट आपने लेके चलना है। ये मेन लग आपका टारगेट है, ये आपको 3 लाख तक पहुँचाएगी, ये लग आपको 3 लाख तक पहुँचाएगी। आपने क्या करना है, आपका टारगेट ये है कि अगले जो 6 बंदे आपने खुद ढूंढने हैं ना, वो 300 PV का एक बंदा ढूंढना है। सुपर रेट वाले लगाने हैं, ये सारे सुपर रेट वाले 300 PV वाले लगाने हैं इधर, ठीक है जी। तो बस इतना सा काम है, इतने से काम पे आपका 3 लाख पर मंथ का चेक निकलता है। सिर्फ इतने से काम पे यही मेहनत है पूरा वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान ना, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये आपको लेके चला जाएगा कहीं का कहीं, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन, एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। 100 PV था, 600 PV था, प्लस 600 PV और करो, प्लस ये 300 PV ईच है, ठीक है। 300 PV ईच है। अब 300 600 900 1200 1500 1800, ठीक है। 1800 PV। अब ये कौन सा मंथ चल रहा है, फर्स्ट मंथ चल रहा है। यहाँ तक अपने फर्स्ट मंथ का काम ख़त्म हो गया, यहाँ तक अपना फर्स्ट मंथ का काम ख़त्म हो गया। PV काउंट कर लेते हैं हम। PV कितना था, ये 700 600 कितना हो गया, 1300 1800 कितना हो गया, 3100 PV हो गया अपना यहाँ पे स्टैंड, ठीक है जी। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। आपने ज्वाइन किया, 6 को करवाया, 6 को बोलना है एक एक को ज्वाइन करवाना है इस मंथ। अगर 2 या 3 महीने में अपना डायरेक्टर लेवल डन करना है तूने तो। एंड खुद का टारगेट ये वाली लग गया 300 PV से करना। अब कितना, 3100 PV हो गया। मैं वो लेवल लेके नहीं चल रहा 5% 8% 10%, क्योंकि मेरे को 3 लाख तक आपको पहुंचाना है, ठीक है। और टाइम भी थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अब 3100 PV पे हम पहुँच गए। और टीम कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 6 12 18 19 बंदे, ठीक है। तो मैं
यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये 19 बंदे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैन पावर होगी हमारे पास 19 फर्स्ट मंथ में, ठीक है। फर्स्ट मंथ में 19 बंदे। अब चलते हैं यहाँ पे। अब सेकंड मंथ हमने क्या करना है कि इनको हमने फर्स्ट मंथ में ही बोला था आपका काम सिर्फ ये है कि खुद का 100 पीवी का बिजनेस करना है और 6 बंदे, और सिर्फ 6 बंदे पूरे महीने में आपने 100 पीवी वाले लाने हैं। अगर आपको डायरेक्टर चाहिए, ये आपने इनको बोलना साथ के साथ कि अगर आपको 2 या 3 महीने में डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, या फिर 3 या 4 महीने में आपको 1 लाख इनकम चाहिए। इनको ये चीज़ बोलनी है, बार बार बोलनी है, ताकि इनको मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं भाई टारगेट है सामने, 1 लाख रुपया है या डायरेक्टर लेवल है हमारे सामने, तो हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सिंपल। और चलो 2 मिनट की बात करते हैं। अब जिनको ये ज़्यादा लग रहा है ना, जिनको ये बिज़नेस ज़्यादा लग रहा है कि पता नहीं 6 बंदे बोल दिए 100 पीवी के, तो फिर बोल रहे हैं यार 300 पीवी, 2 मिनट बात करते हैं। 2 मिनट इसको हम टोटल मार देते हैं, 1 सेकेंड। कितना पीवी मैंने बोला? 3100 पीवी। 3100 पीवी इंटू 1 पीवी कितने का? 30 रुपये का। 93,000 का बिजनेस है भाई, सिर्फ 93,000 का बिजनेस है। लाखों रुपये कमाने के पीछे आप सिर्फ 93 रुपये का बिजनेस अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, 15-20 हज़ार 30 हज़ार नौकरी पे लगे रहो भाई, लगे रहो, वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। नौकरी भी बुरी नहीं होती है, बहुत सारों के घर चले हैं, बट ये ड्रीमर के लिए है। ये प्लान ड्रीमर्स के लिए है, जो इंसान की जून घिसने नहीं आए हैं, भुगतने नहीं आए हैं, जीने के लिए आए हैं। जो जीना चाहता है वो टारगेट सामने रख के जिएगा, ठीक है। अब मैं 93,000 क्यों टोटल करके बताया कि भाई यहाँ पे 30,000 अगर आप किसी भी जॉब में लेते हो ना, तो 5 या 6 लाख का बिजनेस देना पड़ेगा ना किसी कंपनी को, ठीक है ना। किसी भी कंपनी को 15,000 का भी अगर आप सैलरी लेते हो ना, तो वहाँ पे भी 3 से 5 लाख, मैं कम बोल रहा हूँ, 15-15 लाख रुपया टारगेट होता है। तो अगर 30,000 के पीछे आप टारगेट ले रहे हो, ये 30 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इंक्रीमेंट मैंने 1000 यहाँ पे बोला था, 1000 साल के बाद लगता है कहीं पे, वो भी टिकोगे तब, आजकल टिकता कौन है, ठीक है। स्ट्रेस ही इतना दे देते हैं। बट दूसरी तरफ ये बिजनेस है, ये खुद का बिजनेस है, खुद को खुद ही मोटिवेट करके चलना पड़ता है। यहाँ पे आप खुद के लिए हो, टीम आपके लिए है, सीनियर आपके लिए है, सारे आपको बोलेंगे तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है, तुझे करना पड़ेगा अपने लिए। और आप अपने लिए करोगे, ये अपने लिए करेगा ना, तो भाई आपको लाखों दे के जाएगा। आप अपने लिए करोगे ना, आप अपलाइन को लाखों रुपए दे के जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए करना है भाई, करना है, ठीक है। तो ये 93,000 का बिजनेस, चलो वो छोड़ते हैं, 31 पीवी हो गया, लंबा हो रहा है प्लान, मैं इन शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंड देन अब आता है सेकंड मंथ। सेकंड मंथ को क्या करना था, इससे ऊपर लिख लेता हूँ मैं। सेकंड मंथ को क्या करना था भाई, एक तो ये सारे खुद के पीवी करेंगे ना, 19 बंदे थे ना, 6, 12, 18 और एक आपको मिला के 19 बंदों ने क्या कर दिया, 19 बंदों ने अपना 100 पीवी डन कर दिया, ठीक है। ये हो गया इजिकल टू 1900 पीवी हो गया, ठीक है। 1900 पीवी हो गया। अब क्या करना है कि हर बंदा क्या कर रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हर बंदा क्या कर रहा है, हर बंदे के नीचे ना 6 बंदे आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगले मंथ इन्होंने काम करना है ना। खुद के नीचे 6 लगे, आपने 6 बंदा बोलो। अब आप थे, आपने 6 लगे खोल दी, खुद ही खोली है ना अपने नेटवर्क से। तो ये अकेला था, ठीक है। तो इसने उसी मंथ क्या किया था, एक बंदा ज्वाइन करवाया, सिर्फ एक बंदा ज्वाइन करवाया था ना। ये लग तो आप ही ने स्टार्ट की थी नीचे वाली 300 पीवी से। तो अब इसको बोलना है कि भाई तूने ना 6 लग गए अपनी ओपन करवानी है 100 पीवी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ। इसके भी 6 बंदे आ गए, इसके भी 6 बंदे आ गए, इसके भी 6, ठीक है। इसके भी 6 आ गए, 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 ठीक है। ये आपकी लेग थी, ठीक है। तो हाँ पर बंदे तो थे ना, तो इन्होंने भी
6 बंदे लाए, सारे सारे इनको बाहर नहीं डालना है कि किसी का, अपनी टीम के ऊपर एक्स्ट्रा बार नहीं डालना है कि तुम किसी का 300 पीवी से करवाओ। इनको आपने बोलना है कि भाई 100 पीवी से ही आप जितना आपने किया था उतने का ही आपने करना। और सेम चीज़ अपनी टीम को बोलनी है कि अगले मंथ 100 पीवी प्लस 6 बंदे करना है, तेरा बस इतना ही काम है, बाकी काम नहीं है टीम संभालना, वो मैं संभालूंगा। ठीक है, तो आपने संभालनी है टीम। इतनी सी टीम तो कुछ भी नहीं है, हज़ारों हज़ारों की टीम संभाल के बैठे बंदे। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, 6 का कैलकुलेशन कर देते हैं। 6 12 18 24 30 36। ठीक है, 36 कैलकुलेट कर देते हैं साथ के साथ ना। ठीक है, 1 2 18 6 इंटू 18 108 बंदों की टीम होगी ये, इजिकल टू 108 बंदों की टीम होगी। ठीक है, ये 108 बंदों की टीम होगी। अब आपका काम क्या है, ये तो इन्होंने किया ना, इनसे आपने करवाया, आपका काम क्या है, आपका काम अगले मंथ भी वही सेम है कि आपने ना एक एक बंदा और ज्वाइनिंग करवाना है। 1 2 3 4 5 6, और ज्वाइनिंग कितने का करवाना है, आपका वही सेम है कि सुपर 8 से ही स्टार्ट करवाना है, 300 पीवी से। 300 पीवी से ही 6 बंदों की ज्वाइनिंग करवानी है, इनके नीचे ही। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं। ये न्यू बंदे जो आए हैं वो 108 आए हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, 108 बंदे आए हैं प्लस, और 19 आप थे पहले। ठीक है, प्लस 6 बंदे आपने और लाए हैं। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। 108 प्लस 19 प्लस 6, टोटल हो गया 133 मैन पावर है भाई। ये बंदे हो गए, ये तो बंदे हुए, बट हमने सीसी काउंट करने हैं। अब सीसी काउंट कैसे करने हैं, सॉरी पीवी काउंट करने हैं हमने। अब पीवी कैसे काउंट करने हैं कि ये आपका कितना पीवी हो गया, 600 पीवी एक बंदे से निकल रहा है। ठीक है, एक बंदे से 600 निकल रहा है, ये हो गया 108 बंदा हो गया इंटू 600 पीवी निकल रहा है, 64,800 पीवी हो गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 64,800 पीवी हो गया। ठीक है, 64,800 पीवी इन 108 बंदों का, 64,800 पीवी प्लस 1900 पीवी सेल्फ भी है, 34,800 पीवी, 64,800 पीवी प्लस 1900 सेल्फ भी है जो पिछले मंथ की टीम बनाई थी, प्लस भाई ये 300 पीवी भी आया है। अब ये क्या, 300 600 900 1200 1500 1800 पीवी। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 68,500 पीवी हो गया। ठीक है, 68,500 पीवी हो गया दोस्तों। 68,500 पीवी हो गया। ये भी प्लस होंगे, बट पहले हम इसका थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने का बिजनेस हुआ इस मंथ हमारा। 68,500 इंटू 30 का एक पीवी पड़ा। ठीक है, ये हो गया तकरीबन 20,55,000 है ना, 20,55,000 का बिजनेस हो गया। अब दोस्तों कितने का बिजनेस हो गया, 20,55,000 का बिजनेस हो गया। भाई ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ना कि एक एक बंदा ज्वाइनिंग करवाना है। वो जो प्लान यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कि पहले मंथ 6 ज्वाइनिंग करवाने हैं, फिर अगले मंथ और 2 3, भाई वैसे तो पूरी उम्र लगे रहोगे, वैसे तो आप चौथे महीने में छोड़ दोगे, क्योंकि चेक आपका
दो दो तीन तीन महीने में 1500 का नहीं बन रहा। जब आपको 1500 का नहीं मिल रहा, ऊपर से आप 100 पीवी का प्रोडक्ट भी उठा रहे हो, तो भाई सिंपल सी बात है। अब मैं जो है क्लियर कट है ना, साफ़ सुथरी बात बताना हमारा काम है कि भाई किसी से कुछ छुपे ना। तो बोला तो जी ये जाता है कि वेस्टेज के जो प्रोडक्ट हैं वो घर के यूज़ के लिए हैं, मतलब राशन है, बट राशन तो नहीं है ना। वो 100 पीवी 3000 3500 का आएगा, तेल पत्ती ब्रश वगैरह सारा कुछ मिलेगा, बट भाई राशन ना, चावल आटा दाल सब्जी नमक को बोलते हैं, वो इसमें नहीं है। तो अगर वो बाहर राशन से लेने जाओगे ना 2000 2500 का, वो भी डालना पड़ेगा, उसको राशन बोलते हैं। ठीक है, तो साफ़ सुथरा सा प्लान है कि भाई सिंपल सी बात है कि पैसा भी कमाना है और जो कुछ प्रोडक्ट बाहर से लेने हैं वो यहाँ से परचेज़ करने हैं हमने, है ना। तो आए तो मेन मकसद किसके लिए, सक्सेस होने, भाई अपने ड्रीम पूरे करने। दाल सब्जी तो बाहर से भी मिल जाना, अपना तेल वेल तो बाहर से भी मिल जाना, बट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, बट वो प्रोडक्ट भी यूज़ करने हैं, बट पैसा कमाना है। भाई मेन मुद्दा पैसा है, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, घर तो पैसे से चलेगा। स्टूडेंट लाओगे 3 महीने नहीं आएगा, चौथे महीने में घर वाले लात मार देंगे उसको, बोलेंगे भाई नहीं करनी, कोई भी कंपनी नहीं करनी, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, गंदी है। गंदी क्यों है? गंदी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, गंदी कंपनी नहीं है, गंदा तो लीडर है जो आपको बता रहा है कि भाई सिर्फ ना एक एक बंदे को वो कर तो तू कर। तो भाई यहाँ पे आप लीडर हो, इनकी अगर आपने ज्वाइनिंग की है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो ये 300 पीवी जो आप लगा रहे हो ना, तो इन पे भी एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है जी, ना ही ये आप पे एहसान कर रहे हैं। हाँ, पहले तो थैंकफुल आपको इनको ही होना पड़ेगा कि ये फर्स्ट 6 बंदे आ गए, ठीक है। तो हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा, टारगेट से टारगेट लेना पड़ेगा भाई, तभी तो करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, या फॉरेन टूर तो लेंगे, या माँ बाप को घुमाएंगे बाहर, ठीक है। तो अब सिर्फ इतने से बिजनेस में 20,55,000 का बिजनेस हो गया। तो भाई मैंने अभी तक आपको कैलकुलेट ही नहीं किया है वो जो 18%, 12%, 3%, 15%, 16%। भाई मैं तो लमसम बोलता हूँ कि यहाँ पे आपका चेक मिनिमम भी ना तकरीबन 2.5 लाख से अबव का होगा। ये जो एक्सपर्ट बने हुए हैं हर जगह पे, उनको बोलना कैलकुलेट कर दे। अगर कंपनी आपको इतने बिजनेस पे भी 2.5 लाख 3 लाख नहीं दे रही है ना, तो आप कंपनी गलत है, आप उसमें मत घुसो, आप कहीं बाहर जाके और कोई काम कर लो। आप कोई पेन नहीं बेच लो, 3 रुपये का पेन ना 5 रुपये में बेच लो, उसमें ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है। तो ये सिंपल है, और अभी तो हुआ ही नहीं कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब 68,500 में आपको प्लस करना है, 3100 पीबी ये भी प्लस हो जाएगा। तो भाई वो सब छोड़ो, अब तीसरे मंथ की बात कर लेते हैं ना। तो तीसरे मंथ का ये टीम हमारा टोटल का कितने हो गया था, 133। अब 133 बंदों का टीम था हमारा, 133 बंदे ना। थर्ड मंथ सिर्फ अपना 100 पीवी करेंगे, एक 133 बंदे जब अपना 100 पीवी करते हैं तो 13,000 पीवी तो भाई यहीं पे हो गया, 13,300 पीवी। और कितने का हो गया ये, 13,300 पीवी इंटू 30 रुपये का है भाई एक, तो 3,99,000 इजिकल टू 3,00,000 भाई 3,99,000 का बिजनेस तो आपका सिर्फ टीम मोटिवेट करने से जो बनी हुई है उनसे 100 पीवी निकलवाने से। अब भाई इसके आगे मेरे को आपको क्या कैलकुलेट करवाना है कि भाई 133 बंदे 6 बंदे लाएंगे तो आपका चेक ना भाई 5 लाख प्लस बनता है, 5 लाख प्लस, बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा बन जाएगा क्योंकि काफ़ी परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है कार्बन लेवल। भाई ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़, कार फंड, टीम बिल्डिंग बोनस, डायरेक्टर बोनस, ये सारी चीज़ें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लान देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अप्लाई ये करना है, अप्लाई आपको खाली ये करना है
आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई ऐसा बोनस नहीं है जो सिर्फ पहले मंथ के इतने से काम पे आपका अचीव ना हो। तीसरे मंथ का चेक तो आपका 4 लाख प्लस का जाएगा। मैं 3 लाख मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 3 लाख मैं मिनिमम लेके बोल के चल रहा हूँ कि कम बोलूँ, ज़्यादा आएगा तो हर बंदा मोटिवेट होगा। ज़्यादा बोलूँगा कम आएगा तो बात नहीं बनती है। कईयों के दिमाग में होता है ना कि भाई कुछ बंदे छोड़ के भी जाएंगे। भाई छोड़ के जाएंगे ना, उनकी जगह पे भरना ना आप ही का काम है। पहले 2 मंथ टारगेट अगर आपका है, भाई सिंपल सी बात है, अगर सपने आपके हैं, पैसा आपको चाहिए, कार आपको चाहिए, ऑडी BMW आपको चाहिए, फॉरेन टूर आपको चाहिए, तो ये क्यों काम करेंगे? काम आप ही ने करना है ना। 2-3 मंथ आपने ही करना है, करवाना ही करवाना है इनसे। नहीं भी करेंगे करवाना है, नहीं करेंगे फिर करवाना है, नहीं करेंगे फिर करवाना है। क्यों? क्योंकि भाई मैं भूखा हूँ, मैं तो खा जाऊँगा सबको, मैं सबको खा जाऊँगा। मुझे चाहिए, मुझे फॉरेन टूर चाहिए भाई, मुझे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना चाहिए, क्योंकि मैं नीडी हूँ, ये नहीं। जब ये आपके साथ जुड़ेंगे ना ऐसे बंदे के साथ, तो ये सारे भूखे हो जाएंगे। ये सब भूखे शेर हैं, और ये सब भूखे शेर जब इकट्ठा हो जाएंगे ना, कुछ 6 7 10 भी, सिर्फ 6 भूखे शेर भी आपके साथ जुड़ जाएंगे ना। इसलिए मैंने क्वालिटी पर्सन बोला आपको कि भाई स्टूडेंट मत उठाओ, स्टूडेंट इनके नीचे लगाना स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। बट पहला जो आप लाते हो ना, वो वर्कर बंदे लाओ जिनको भाई 100 पे भी तो नहीं रुकना चाहिए आपका पहले 3 या 4 मंथ। 100 पे भी रुकना ही नहीं चाहिए, ये आपको पहुंचा देगा कहीं पे कहीं। और आपको इसलिए मैं दौड़ा रहा हूँ पहले मंथ में कि भाई जब आप 300 PV डालोगे ना, इनका चेक बन जाएगा, और 3 से 4 महीने में सारे डायरेक्टर होंगे भाई। ज़रूरत नहीं 7 लाख खोलने की, पूरी उम्र बैठे बैठे और 3 महीने अगर इसी तरीके से काम करके कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट। ना कि पीवीओ के पीछे दौड़ना, ना कि सीसीओ के पीछे दौड़ना, ना कि बिजनेस कारपेंट लेवल ये वो देखते रहना कि इतने का शितने का नहीं। भाई मेरे को चेक चाहिए 3 लाख का, तो अगर 3 लाख का चेक चाहिए तो भाई मेरे को बिजनेस कितने का करना होगा, ये चीज़ दिमाग में रखो कि भाई मेरे को ना बिजनेस कितने का निकालना है, और उतना बिजनेस निकालने के लिए कितने बंदे चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना होगा, वो चीज़ सोचो दिमाग में। पूरा प्लान रटने का कोई फ़ायदा नहीं, रटाया किसी को बताओगे। अब मैंने एक भी चीज़ यहाँ पे ऐसी आपको लगी हो कि भाई रटी रटाई चीज़ बता रहा है, अब जो रटने वाली चीज़ें थी ना वो मैंने पहले ही लिख दी, टाइम नहीं वेस्ट, इस पे टाइम नहीं वेस्ट किया। भाई ये चीज़ चाहिए हमें, 3 लाख रुपए चाहिए, टाइम कंपाउंडेड मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। टीम बिठाओ अपने पास, जहाँ पे क्रॉस लगे हैं वहाँ पे मत लेके जाओ न्यू बंदे को, अपने पास बिठाओ। ऑफिस ले लो 3000 का 5000 का। बड़े लीडरों को मैंने बोलते हुए सुना है कि भाई हम सेमिनार करते हैं, यहाँ सेमिनार में बंदे कोई नहीं भाई, मोटिवेशन गेट के अंदर तक रहता है, बाहर जाके ना वो बंदा आपको दोबारा मिलता नहीं है। आप उसको अपने पास बिठाओ, अपने सीनियर को अपने पास बिठाओ, अपने ऑफिस पे पैसा खर्चो 2-3 हज़ार रुपये 5,000, अपने ऑफिस पे अपनी कुर्सियों पे बिठाओ, और उसको बोलो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरा लेवल निकालूंगा, तेरे को बस इतना काम करना है, तेरे को बस इतना टारगेट है, तेरे को इतना टारगेट है, मेरे को इतना टारगेट है, मैं चाहे अपनी जेब से डाल लूँ। जब आप इतना भरोसा उसको दिला देते हो ना कि भाई मैं तेरे को 600 PV दूंगा, है ना, या 1200 PV दूंगा, है ना, तो साथ में आप ये भी बोलोगे कि भाई दूंगा, मतलब दूंगा चाहे मेरे को जेब से देना पड़े तेरे को, है ना। तो ये एक मोटिवेशन देता है सामने वाले को कि भाई ये टारगेट पूरा करके रहेगा, अगर ये करेगा तो मेरे लिए कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा अपने लिए। उसको टारगेट दे देना कि भाई तेरा टारगेट ये है, तेरा तो बड़ा आसान टारगेट है, मेरा टारगेट ये है कि तेरे को डायरेक्टर लेवल तक पहुँचाना है 2 मंथ में। मैं करूँगा 1 लाख का बिजनेस, तू मेरे को 30,40,000 का दे दे। ठीक है दोस्तों, तो प्लान थोड़ा लंबा हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा जो कंपनी के प्लान है वेस्टेज का एंड मैसेज कर देना मेरे को, जो भी आपको न्यू चीज़ या इस प्लान में भी कमियां तो बहुत हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरा गंदा है, उतना साफ़ नहीं है,
तो एंड कोई भी चीज़ यहाँ से कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मेरे को आपको ये बोलना था, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना, अच्छा लगा नहीं लगा तब भी कर देना, कमियां बता देना। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्लान बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा, ये चीज़ मैं और अच्छे से बनाऊंगा। अभी मेरा स्टार्टअप है इस प्लान पे ना, तो देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा मार्केटिंग प्लान वेस्टेज का बताऊंगा, A to Z जो कंपनी का है, एंड पूरा पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।